हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? मजे में हो? वेरी गुड। हमारा एक्सरसाइज 6.3 आज का है, जिसमें हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। यहाँ पे देखो, सिस्टम का मतलब होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम मीन्स टू और मोर देन टू, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा चीजें होती है तो उनको सिस्टम बोलते हैं। तो 6.2 में तो हमारे एक ही इन इक्वेशन थी, हमने उसको ग्राफिकली सॉल्व किया था। यहां पे दो या दो से ज्यादा इन इक्वेशन होगी, उनको ग्राफ में कैसे शो करेंगे, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, एक ही चीज नहीं है, आपको कॉमन शेडेड एरिया जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे मैं इसमें मैं ज्यादा लेक्चरबाजी ज्यादा करूंगा नहीं, तो मैं सीधे एक्सरसाइज 6.3 पे आता हूं। पहला सवाल लेते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दो इन इक्वेशन मैंने लिख दी है, ठीक है बच्चों। 6.3 कहां गई? मैं किताब में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं और ये मुझे मिल गई, ठीक है। अब देखो, तो पहले आप ग्राफ ये एक्स वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूं, मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। आप थोड़ा सा स्टेप एग्जाम में जरूर लिखना, 5-6 लाइन जरूर लिखना। बाकी मेन मुद्दा है आपको शेडिंग करना करेक्ट आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आपने पिछली वीडियो में देखा था। ग्रेटर देन और इन इक्वल को एक बार ग्रेटर देन और लेस देन को गोली मारो, आप पहले x इक्वल टू 3 का ग्राफ कर दो। तो स्टेप लिखना बच्चों, x इक्वल टू 3 का एक क्या लाइन क्या होगा? x इक्वल टू 3 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस 3 यूनिट अवे फ्रॉम इट। तो मैं बोलूं 1 2 3, अब ये 1 2 3 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू 3 मैं अगर इसका लाइन ड्रॉ करूं, दिस विल बी ए डार्क लाइन सिंस दिस इज ए स्लेट इन इक्वलिटी। तो ये हमारा हो गया x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 का ये लाइन हो गया, ठीक है। अब y इक्वल टू 2, अच्छा इसको शेड कर लो। x इक्वल टू 3 में आप देखो और भी आर्बिट्रेरी पॉइंट रख दो, आर्बिट्रेरी पॉइंट रख दो, पॉइंट 0 0 ले ले, तो टेकिंग 0 0 0 0 आपने लिया, इसको पुटिंग 0 0, ठीक है ना, पुटिंग 0 0 पुटिंग 0 0 इन 1 दैट इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है बच्चों। तो अब x ही है, y तो है नहीं, तो ये दैट मीन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, क्या ये सही है या झूठा है? ये फॉल्स है, विच इज फॉल्स, ठीक है। अब आप प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन लिखना छोड़ दो, क्योंकि 2 2 3 3 4 4 लाइन हम खींचेंगे तो 0 की तरफ वाला एरिया, 0 की साइड वाला रीजन को शेड नहीं करेंगे, फॉल्स है। आपने 0 0 रखा, ओरिजिन बोल रहा मेरी तरफ मत आना, तो इस लाइन के दूसरे वाला, मतलब अभी हम शेड करेंगे नहीं, थोड़ा सा निशान लगा दो यार, इस लाइन के राइट वाला एरिया ही रंगीन होगा, ठीक है। मैंने तीर लगा दिया। अब करो, ठीक है ना। अब करते हैं y इक्वल टू 2 का, तो थोड़ा लिखना है, ड्रॉइंग ए ग्राफ ऑफ, ठीक है ना, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3, ठीक है ना, x इक्वल 3 ब्रैकेट में डार्क लाइन, और ये सब थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी लिख देना, ठीक। स्टेप 1। स्टेप 2 में ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 ब्रैकेट में डार्क लाइन, ठीक है ना। अच्छा, अब y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, जो नहीं दिखता वो होता है, कौन नहीं दिखता? x नहीं दिखता तो x होता है। x के पैरेलल लाइन है और वो 2 यूनिट दूर है, 2 यूनिट दूर में इधर इसको 1 मानू, इसको 2 मानू, तो ये लाइन आपकी हो गई, ये y इक्वल टू 2 की लाइन है। अब इसमें भी पुटिंग 0 0, पुटिंग 0 0 क्या मिला? इन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। y ग्रेटर देन, अब 0 0 रखा, x तो है नहीं, तो y है, y का वैल्यू 0 रख दो, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, जो कि झूठा है। यानी ओरिजिन बोल रहा है इस लाइन की तरफ, तो मतलब ओरिजिन इस लाइन के नीचे है,
ये बोल रहा है मेरी तरफ तो नहीं है, तो दूसरी तरफ चला जा, मुझसे पूछेगा तो झूठ, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के दूसरी तरफ है। अब बच्चों आप ध्यान दो, जैसे मान लो आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, आप कहीं आदिवासी इलाके में चले गए, आपने बोला यार, इसको बोला कि मेरा घर इस लाइन के इधर है उधर है, इसने बोला इस लाइन के इधर है। फिर आपने ये भी बोला ओरिजिन को, यार मेरा घर इस लाइन के नीचे ऊपर है, उसने बोला इस लाइन के ऊपर। मतलब इस लाइन के, यानी ये डंडा है ना, डंडा लाल वाले डंडे से इधर है, अब लाल वाले डंडे से ऊपर है, तो कौन सा कॉमन हुआ, कौन सा एरिया कॉमन हुआ बच्चों, है बताओ, सोचो कौन सा एरिया कॉमन हुआ। मैं दो डंडे लाता हूं आपके लिए, आपके लिए दो डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे दो, और गिनती करूंगा सिर्फ एक, नहीं तो पढ़ाई कर लो, ठीक है। ये लो, ये दो डंडे आगे। अब देखो ये वर्टिकल डंडा है, इस डंडे के तो राइट में है, और हॉरिजॉन्टल डंडा उसके ऊपर है, तो कॉमन कौन से एरिया, विच एरिया इज कॉमन, ठीक है ना, विच एरिया इज कॉमन बच्चों बताओ। तो ये वाला कॉमन हुआ ना, ये वाला, ठीक, ये वाला, दैट मीन्स आपको सिर्फ कॉमन एरिया ही शेड करना है, कॉमन शेडेड एरिया इज द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। यहां लिख दो थर्ड में शेडेड रीजन इज द, कर दो शेडेड रीजन, शेडेड रीजन including the lines, including the lines is solution, ठीक है ना, shaded is solution, ओके, solution रीजन कर दो, ठीक है बच्चों, shaded region including the line is solution region, ठीक है बच्चों। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। बीच बीच में मैं भी आंसर देख लूं तो कोई गलती का कोई चांसेस नहीं, यस करेक्ट है। किताब वाले ने एक बार पूरा शेड किया है, उसको भी किया, फिर लिखना कॉमन शेडेड एरिया, वो भी हमारा आंसर है, ये भी ठीक है बच्चों, ठीक है ना। अब चलते हैं सवाल नंबर, अभी मैं कुछ कुछ क्वेश्चन छुड़वाता जाऊंगा, आप एक एक क्वेश्चन अल्टरनेट कराता जाऊंगा, ठीक है ना। दूसरा खुद करेंगे, सेकंड वाला खुद करेंगे, थर्ड में ओड नंबर करा दे तो थर्ड फोर वगैरह, ठीक है चलेगा। कौन सा करें देखा जाए, सेकंड में देर आर 3 इन इक्वेशन, थर्ड में भी 3 है, कोई बात सेकंड कर देते, फिर बोलोगे सर आपने एक बार सीधा ही जंप कर लिया। सेकंड क्वेश्चन कराता हूं, फिर बोलोगे सर आपने, अगर मैं सेकंड छोड़ता था आप बोलते सर ये क्या कर रहे हो आप, तो बड़ा एक किया 2-3 छोड़ दी। आपको जब मजा आने लग जाएगा और आप को सब कुछ समझ में आ जाएगा, मजा क्या है, आप जब पकने लग जाओगे तब मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना। आप जब पकने लग जाओगे मैं थकने लग जाऊंगा, या आप थकने लगो तो मैं पकने लग जाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो 3 इन इक्वेशन मैंने 1 2 3 इनके नाम दे दिए, ठीक है। तो पहले को कंसिडर करते, ठीक, कंसिडरिंग यहाँ पे ABCD कुछ नाम दे दो ना, तो 3x + 2y ≤ 12 इसको करते, ठीक है ना। तो यहां स्टेप लिख देना, ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ 3x + 2y = 12, ठीक है ना। तो 3x यहां लिखूं मैं, ड्रॉ ग्राफ ऑफ 3x + 2y = 12। अब यहां पे आपको करना क्या होगा बच्चों, ऐसा लिखो, लाइन है, 2 कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, x0 रख दो, y0 रख दो, तो आपको क्या आएगा, इसमें जब x0 रखा तो ये तो मर गया, 2y = 12, y = 6, y0 रखा है, 3x = 12, x = 4। सो पॉइंट्स क्या हुआ, पॉइंट्स हमारे हो गए 0 6 एंड 4 0। कहां है ये, सीधा कर दो लोकेट, ये 1 2 3 4 5 6 कर दो, यहां पे 0 6 और 4 0, जितना ये दूर उतरे 1 1 सेम डिस्टेंस, 1 2 3 4, ये है 4 0, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दो, अच्छे से ज्वाइन करना, सुंदर सुंदर अक्षरों में करना है। स्केल लेना और मेरे से अच्छा बनाना, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, आपके पास स्केल होगी, तो आप तो मेरे से अच्छा बनाएंगे ही बनाएंगे, ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। लेकिन ये लिखना जरूर,
3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ये लिख देना, ठीक है ना। अब पूछ लो, 0 0 रख दो, इसको पूछो ना, पूछो जरा, पूछो क्या हाल है। 0 0 को रखा तो पुटिंग 0 0 इन 3x प्लस 2y लेस देन 12, 0 प्लस 0 लेस देन 12 लेस देन और इक्वल 12, जो कि ट्रू है, सच है। इसका मतलब ओरिजिन को पुट किया और ट्रू निकला, तो ओरिजिन के साइड वाला एरिया है। हेलीकॉप्टर गिर गया आपका, आपने पूछा भाई तेरे इलाके में मेरा एयरबेस है या कहीं दूसरा है, तो बोला मेरे इलाके में, इधर आ जाओ, यानी इस लाइन से तो इधर ही है, ठीक है ना। तो इस लाइन से मैं थोड़ा निशान लगाऊंगा, इधर लगा जाए, हल्का सा निशान लगा जाए, ठीक है ना, इस लाइन के नीचे ही है। अब प्यारे बच्चों 2 को कंसिडर करो, नंबर बी में x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। ड्रॉ ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 1, ये आप अंग्रेजी लिखना, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड 1 यूनिट अवे फ्रॉम इट एंड लाइंग इन ऑन द राइट साइड ऑफ इट। x इक्वल टू 1, ये 1 पड़ा इधर, ये 1 पड़ा, यहां लिखना, लिख दो 1 2 3 4 है ना, ये 1 2 3 4 5 6, x इक्वल टू 1। पूछ लो, पुटिंग 0 0 इन x ग्रेटर देन इक्वल, आप ये वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वलिटी में रखना, नहीं तो सच झूठ नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, तो क्या हुआ, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि झूठा है, फॉल्स है। तो x इक्वल टू 1, ये पूछा भाई x इक्वल टू 1 से किस तरफ है, ओरिजिन की साइड वाला है कि दूसरा वाला, ओरिजिन को पूछा, बोला फॉल्स, झूठा, तो यानी इस लाइन के इधर है। अभी देखो ये वाली लाइन के तो इस तरफ तीर लगा है और ये वाली लाइन के राइट में तीर लगा है। अब इसको भी बोलो ना, तीसरे को बोलो, सी में y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लिख दो ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2, y equal to 2 is a line parallel to x-axis 2 units away from it. So this will be, the line will pass through it, pass through 2, through 2. यहां आप y equal to 2 और x equal to 1 लाइन लिखना है, x नहीं लिख पाए, इक्वल टू 1, x equal to 1 लिखना, y equal to 2 लिखना। पुट दो, क्या पुटोगे आप, पुटिंग 0 0, ठीक है ना, इन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फॉल्स है, 0 ना तो बराबर है ना बड़ा है, ठीक है। तो इस लाइन के ओरिजिन के साइड वाला तो नहीं है, ओरिजिन के साइड वाला नहीं है, तो इस लाइन के ऊपर वाला। अब तीनों का काम हो गया। कौन सा एरिया कॉमन हो रहा है, देखो वापस बताऊं, आपने तीर लगा रखे हैं ना, इस लाइन के तो इधर वाला है, तीर पड़ा है, इस वर्टिकल लाइन के राइट में, ओरिजेंटल लाइन के ऊपर वाला, तो कौन सा वाला हुआ, ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा तो ट्राइंगल दिख रहा है ना, दिस इज द, ठीक है ना, ये आप इसको कर दें, ठीक है, दिस इज ओके। फिर आप लिख देना, कुछ अंग्रेजी लिख देना, एग्जांपल देके लिख देना, एवरी पॉइंट इन द शेडेड रीजन इंक्लूडिंग द लाइंस इज द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना। देयरफॉर या सो एवरी पॉइंट इन शेडेड रीजन, इन शेडेड पोर्शन कर दो, इंक्लूडिंग लाइंस, क्योंकि सारी लाइन में सारी इनक्लूडिंग स्लैक है, इंक्लूडिंग लाइंस इज सॉल्यूशन रीजन। अब ये आपको मेन चीज है, आपको ग्राफ आपका सही होना चाहिए, बाकी अंग्रेजी तो ये कर देना, कोई लफड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन 2 तक देखते कौन सा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन 4 में देर आर 2 इनइक्वेशंस, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां पे
मेरे हीरो यहां पे लेस देन 0, यू आर हीरो, ठीक है। ग्राफ बनाते हैं, ठीक। आपको एक नई चीज मिलेगी यहां पे जो अभी तक आपके सामने आई नहीं है, इस चैप्टर में नहीं आई है, बाकी तो आई होगी। x प्लस वाई, पहला कंसिडर ये करें, मैंने पुराना वाला मैंने मिटाया नहीं, मैं इसी में एडिट करता हूं। x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ड्रॉ ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब x 0 तो y 4, y 0 तो x 4 मैंने लिख दिया। द पॉइंट्स आर 0, 4 एंड 4 0, ठीक है। ये मैंने इसमें एडिट कर दिया तो मेरे लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो 0 4 4 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। I will draw the graph of x plus y equal 4 और this will be a dark line, क्लियर है। डार्क लाइन है, इनइक्वालिटी क्या, ठीक, ये डार्क लाइन होगी। ड्रॉ ग्राफ ऑफ, ओके, यहां पे लिख दो डार्क लाइन, ग्राफ ब्रैकेट में डाल दो डार्क लाइन, यहां का लिख दो डार्क लाइन। जितना आप ज्यादा लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा। मैं थोड़ा कम लिख रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से आपको ये चीजें आती है। तो ये पॉइंट 1 2 3 4, दिस इज 4 0, दिस वन इज 0 4, 0 4 हो गया। इसको ग्राफ बनाते हैं। 1 मिनट, दिस इज 0 4। अब आपने पुटिंग 0 0 इन x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, ग्रेटर इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल 4, क्या ये सही है? नो, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। आप इसको इसके दूसरी तरफ वाला एरिया रन करेंगे। यूजर शेड इट कि भाई इधर तो नहीं है, इट इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी द अदर साइड ऑफ ओरिजिन इज द शेडेड, इज द सॉल्यूशन। तो ये फॉल्स हो गया। अगला 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई लेस देन 0। ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहां पे एक आपको नई चीज मिलेगी, ठीक है। ग्राफ बनाना है, x एंड y दोनों अवेलेबल है, तो यहां पे आप वो बनाओ, ये x हो गया, y हो गया। जब x 0 है तो y भी 0 आएगा। दूसरा कुछ और ले लो आप, मैंने x इक्वल, देखो इसको 2x इक्वल y ले लो ना, क्या दिक्कत है, 2x इक्वल y ले लो। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू, x इक्वल 2 तो y इक्वल 4 आ रहा है ना, x इक्वल टू 2 तो थोड़ा दूर लेना, ठीक है ना। 1 2 1 0 की बिल्कुल करीब होता है, या 3 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 आ गया, तो ये आपका हो गया। द पॉइंट्स आर, द पॉइंट्स क्या हो गया, पॉइंट्स हो गए 0 0 एंड 2 4। अब 0 0 तो ये ओरिजिन खुद पड़ा, 2 एंड 4, 2 फिर 4 किधर हुआ, ये पड़ा। द पॉइंट इज हियर। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन आपकी ओरिजिन से निकलेगी, द लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, और ये डॉटेड लाइन होगी। सिंस देयर दिस इज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, डॉटेड लाइन होगी। आपको लिखना पड़ेगा ग्राफ के अंदर। ये क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 4 होगी, ये हो जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो पॉइंट आप 0 0 नहीं लेंगे, बिकॉज 0 0 इटसेल्फ लाइज ऑन द लाइन, द पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन शुड नॉट बी टेकन, वो नहीं रखना, ठीक है ना। वो तो हमेशा ही ट्रू हो सकता है। तो आप कोई पॉइंट लिख दो ना, मैं 1 1 2, आई कैन पुट 2 0, पुटिंग 2 0 इन 2x माइनस वाई, किसमें, लेस देन 0 में है। पॉइंट 2 0 यहां पे, 1 2 2 0 हियर। अब ये पूछना है कि 2 0 वाला ये एरिया शेड होगा कि वो एरिया शेड होगा। पुट करते हैं 2 इंटू 2 माइनस 0 लेस देन 0 थे 4 लेस देन 0, जो कि फॉल्स है, यानी इस लाइन के इधर वाला होगा, इस लाइन के इधर वाला एरिया होगा। आपकी बुक में आंसर मैच नहीं करेगा, बिकॉज किसी किसी बुक में 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 शो कर रहा है, ग्रेटर देन 0 तो उधर वाला होगा, ठीक है बच्चों। मेरी बुक में 2x माइनस वाई लेस देन 0 दे रहा है, इसलिए इधर वाला शेड होगा, ठीक। अब देखो दो ही है, इस लाइन के इधर वाला, इस लाइन के इधर वाला, तो कौन सा एरिया हुआ, ये वाला कॉमन एरिया, ये वाला।
दिस इज द शेडेड रीजन, ठीक है ना। अब आप स्टेटमेंट लिख दो नीचे, सो एवरी पॉइंट इन शेडेड पोर्शन, अब इंक्लूडिंग लाइन मत लिखना, ठीक है ना, डोंट इंक्लूड लाइन वगैरह वगैरह, बिकॉज एक लाइन तो इंक्लूडिंग है, या लिख दो इंक्लूडिंग 2x इंक्लूडिंग x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड एक्सक्लूडिंग 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। ये आपको हो गया। हाँ, मैं फिर बता रहा हूं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में ये वाला एरिया शेड कर रखा, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, अदरवाइज जो दिया आप वैसा करते रहना। ये था सवाल नंबर आपका 4। So question number 6. Question number 6 has two inequalities, x plus y less than or equal to 6 and x plus y greater than or equal to 4. अब बच्चों मैंने ये पुराने वाला सेम रखा, मैं खाली एडिट करूंगा। एक्स वाई प्लेन आप बना लेंगे, ठीक है, एंड ओके, एक्स प्लस वाई, कंसिडर एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 6 में आप draw graph of x plus y equal to 6, it will be a dark line since this is a slack inequality. So यहां पे x का 0 तो y 6, y का 0 तो x equal to 6 आ गया. So the points are 0, 6 and 6, 0. Let us look at these 2 points 0, 6, 6, 0 here. तो यहां पे आप स्केल लेके डार्क लाइन बना देना. मैं बिना स्केल के बना रहा हूं, देखता हूं कैसी बनती है. बनती है अच्छी खासी बन गई. यहां पे कहीं लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 6. बच्चों मैं बार बार बोलूंगा कि गलतियां बहुत करते हैं बच्चे, एरो मार्क नहीं लगाते. बिना एरो मार्क के आपके नंबर बहुत करते हैं. 4 में से 2 नंबर 3 नंबर मैक्सिमम आपको मिलेंगे, ठीक है. तो आप इसको लिख देना सिंस. और एक्स वाई एक्सिस को भी लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को भी एरो मार्क नहीं लगाते, जो कि गलत है. अब इसमें पुटिंग 0, 0 इन एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 में 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल, या तो कम है या इक्वल है. तो कम है ना, तो इसलिए ये ट्रू हो गया. मतलब ओरिजिन की साइड वाला एरिया शेडेड पोर्शन में आएगा. तो एक तीर इधर एक इधर लगा दो, एक यहां लगा दो. छोटा लगाना, पता ही नहीं चले किसी दूसरे को आपके अलावा. Consider second inequality x plus y greater than or equal to 4. Draw graph of x plus y equal to 4. This will be a dark line again. डार्क लाइन, और अगर स्ट्रिक्ट होती तो डॉटेड लाइन होती. ये चीजें आप लिखना, स्टेप्स 2-4 लिख देना. आधा पेज भर देना, स्टेप में बहुत है. x equal to 0 तो y equal to 4, y equal to 0 x equal to 4. You can take any other point. x equal to 2 तो y equal to 2, x equal to 1 तो y equal to 3. Any 2 points are enough to draw a line. अच्छा, पुटिंग 0, 0 इन x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4. तो 0 प्लस 0 4 से बड़ा ना कभी आज वाला ना कभी होगा, तो ये फॉल्स है. तो पहले तो x 0, 4, 4, 0, 0, 4, 4, 0, 1, 2, 3, 4. दिस इज 4, 0 एंड 1, 2, 3, 4. ये हो गया 0, 4. अब देखो एक इसमें कहानी बनेगी. तो पहले तो मैं ज्वाइन कर दूं, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, आपका डायग्राम मेरे से भी अच्छा बनेगा. अगर आप यहां लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 4. आप इसको x प्लस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 6 अगर आप कंपेयर करेंगे 10th क्लास का x a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, दैट मींस दीस टू लाइंस विल बी पैरेलल. और आप चैप्टर और पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर 10 है, उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं, ठीक है ना. इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप सेम होगा, सो द लाइंस विल बी पैरेलल, और वैसे भी ग्राफ में पैरेलल आएगी. एनीवे, हमें इस लाइन के इधर वाला एरिया शेड करना है, इधर वाला करना, ये ओरिजिन से जाके पूछेंगे. 0, 0 पुटिंग 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 विच इज फॉल्स. यानी ओरिजिन की इस लाइन ने ओरिजिन को पूछा, बोला फॉल्स, मेरी तरफ नहीं आना, झूठा है, तो दूसरी तरफ चले जाओ. यानी इस लाइन के इधर वाला होगा, इस लाइन के इधर वाला, और ये ऊपर वाले लाइन के नीचे वाला. कुल मिला के बात करें तो दोनों लाइन के बीच का एरिया शेड हो जाएगा. तो बीच का एरिया शेड हो जाएगा, ठीक है. और एरो मार्क आप दबा देना. आपकी बुक में आंसर दे रखा है इस लाइन के नीचे क्या, उस लाइन के ऊपर क्या, तो डबल शेडेड एरिया is the solution region. So
एवरी पॉइंट इन शेडेड पोर्शन इज द सॉल्यूशन सिस्टम। प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह होता है कि आप इसके अंदर कोई भी अगर कोऑर्डिनेट ले ले, यू पुट एनी कोऑर्डिनेट, तो ये दोनों इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। ठीक है भाई, अगले में इसमें 2 या 3 या उससे ज्यादा अगर इन इक्वेशन होगी तो मैं आपको समझाऊंगा। यू कैन टेक एनी, जैसे मान लो ये 4 0 या 6 0, यू कैन टेक 5 0 यहां पड़ता है, इसके अंदर कोई भी कोड 5 0 आप इसमें रखेंगे, 5x का 5y का 0 तो भी सच होगा, इसमें रखेंगे x का 5y का 0 तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है, एवरी पॉइंट इधर भी रख सकते हैं आप, 6,-1 भी रख सकते हैं, यहां इधर आएगा, या यहां पे भी कोई पॉइंट आप रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर शेडेड पोर्शन के अंदर जो भी कोऑर्डिनेट पड़ता है, यू पुट वैल्यू ऑफ दैट कोऑर्डिनेट इन दीज टू इन इक्वेशंस विल बी सेटिस्फाइड। इसका मीनिंग यही होता है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन देखो मैं छोड़ के करवा रहा हूं, 5 बार मैंने कराया नहीं, अब होमवर्क कर लेना। 6ठा कर लिया आपने, अब मैं आपको 7th में 2 इन इक्वेशन में कराऊंगा नहीं। करते हैं सवाल नंबर 8, बिकॉज एक y ग्रेटर देन x है ना। 8 करते हैं, 7th होमवर्क कर लेना बच्चों। 7th होमवर्क अब तो आसान हो गया, 8 में तीनों लिखते हैं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। और ये मैंने ऐसा बनाया बिकॉज यहाँ लाइट ऑन की या रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो रिफ्लेक्शन से बचने के लिए मुझे यहाँ कुछ नहीं लिखना। ठीक है, इसलिए मैंने ये निशान बना रखा। ठीक है, 8वां सवाल देखते हैं क्या बनता है। Question 8, the question 8 has 3 in equations. X plus y less than or equal to 9, y greater than x and x greater than or equal to 0. तो यहाँ पे x plus y मैंने कुछ आपके लिए कर दिया है, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा, मैं थोड़ा सा मिटा के इसमें एडिट कर रहा हूँ। Draw graph of x plus y equal to 9, that will be a dark line since this is a slack inequality. The points are, या x 0 रखा तो y 9 आ रहा, 0 वाला आप एक बार यूज जरूर कर लेना, 9 0। ठीक है, so the points are 0 9 and 9 0. Let us draw the graph of that 0 9 9 0 वाला। यहां करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, इधर जाएगा या यहां से आता हूं मैं। यहां कहीं आप लिख दो x प्लस वाई इक्वल टू 9 की लाइन की, x प्लस वाई इक्वल टू 9 की ये लाइन है। अब ये कहानी हो गई, अब पुट करो इस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, पुटिंग 0 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, पहले वाला रह गया, लेस देन इक्वल टू 9 विच इज ट्रू। तो यानी ओरिजिन के तरफ वाला एरिया शेड होगा इधर वाला, इस लाइन के नीचे वाला हल्का सा निशान लगा दो, या आपको पता चले बाद में कि कौन सा कॉमन एरिया को रंग भरेंगे, उसको छायांकित करेंगे। y greater than x, draw line of graph of y equal to x, it will be a dotted line since this is a strict inequality. अब y equal to x में ध्यान रखना, x 0 तो y भी 0, x 0 तो y भी 0 है। अच्छा, अब एक कर लो, x1 तो y1, 1 1 थोड़ा नजदीक पड़ता है तो आपको ग्राफ थोड़ा सा लाइन हिल गया, 2 2 3 3 4 4 कर लो, अच्छा रहेगा। मैं 4 4 कर लूं या 5 5 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेक एनी 2 पॉइंट्स आर 0 0 एंड 5 5 कर दो, कोई 6 6 कर दो, 0 0 5 5, 0 0 इधर पड़ा है और 1 2 3 4 5, फिर 1 2 1 2 3 4 5, कुल मिला के मैं बात करूं ये लाइन ऐसे कुछ जाएगी, ये 45 डिग्री एंगल बना, ओ दिस विल बी डॉटेड लाइन, गलत बना रहा। द लाइन विल मेक एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस राइट साइड में। ये कैसे 45 डिग्री आया, ये विस्तृत अध्ययन आप करेंगे चैप्टर 10 में। कुल मिला के आप यहां लिख दो y इक्वल टू एक्स। ठीक है, आप लिख दो 0 0, यहां कहीं 4 4 5 5 लिख दो, 1 2 3 4 5, उसके ऊपर आ जाओ तो 5 5 कहीं आ जाएगा x5, कहीं पर लिख दो 1 2 3 4, तो 4 4 लिख दो, जगह नहीं है तो ये 5 5 लिख दो कहीं पे भी राइट। ओके, तो 5 5 ऊपर होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ 3 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 इधर 1 2 3 यहाँ पे चलेगा। सो मैं आई मेड हियर बिकॉज
3 लिख दिया। आप 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ पेपर में आई डोंट नो बिकॉज वो 3 इसके बाहर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, तो कुछ चांसेस बनते हैं गलती होने के। पुटिंग 0 0। अब देखो बच्चों, ये लाइन आपकी ओरिजिन से जा रही है, तो द पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन शुड नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड हियर, क्योंकि 0 0 यहां पड़ता है, इसलिए आप नहीं रखना। ठीक है, क्लियरली वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो लाइन से थोड़ा दूर, या तो इसके नीचे या उधर होना चाहिए। तो क्या पुट करूं इसमें, इधर वाला कर दूं, ये 1 2 3, आई विल पुट 3 0 हियर। मैं पुटिंग 3 0, आई विल पुट 3 0 इन y ग्रेटर देन x। ठीक है, देखो वो पहले ही बता था, पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन द लाइन, क्योंकि आप 0 0 रखेंगे तो 0 0 से बड़ा है, ये इक्वल भी हो जाए, कई बार इक्वल हो जाता है, कभी कभी तो ट्रू हो जाता है। ठीक है ना, आप इस लाइन को पूछेंगे तो इधर है कि इधर है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो x y क्या है, y 0 है, तो 0 ग्रेटर देन y 0 x 3, तो ये फॉल्स है ना, दिस इज फॉल्स। 0 3 से बड़ा है, नहीं है, झूठा झूठा। ठीक है ना, y का पहले लिखना, x का बाद में लिखना, तो ये फॉल्स हो गया। यानी आपने इसको पूछा 3 0 को कि भाई तेरी तरफ है कि नहीं है, ये बोलता नहीं मेरी तरफ नहीं, फॉल्स है, तो उस पॉइंट के दूसरे वाला एरिया शेड कर देना, तो इधर कर दे। 3 0 को देखना, 3 0 बोला नहीं मेरे एरिया का नहीं आना, फॉल्स है। अब देखो एक बच गया। अब क्या है, x पॉइंट C में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब यहां पे x इक्वल टू 0 क्या है, x इक्वल टू 0 इज लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। कितनी दूर है, 0 यूनिट दूर है, यानी वो खुद y एक्सिस हो गए। x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस इटसेल्फ, या लिख दो दैट इज y एक्सिस, इट इज y एक्सिस इटसेल्फ, y एक्सिस इटसेल्फ। तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0 और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। ये आप 10th चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। 9th चैप्टर में अगर आपने R.D. शर्मा पढ़ी थी तो उसमें जरूर मिला था, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। नोट कर लेना कहीं। अब यहां पे आप 0 0 पुट नहीं कर सकते, देखो कोई पुट भी कर दो तो 3 0 पुट कर दो। 3 0 पुट क्या इसमें, पुटिंग 3 0, ये अभी आप पुटिंग 3 0 किस में करेंगे, इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों बोलो, y एक्सिस ये हो गया, 3 0 इधर है, तो अभी y एक्सिस के इधर है कि इधर है, पुट गया है, तो क्या आया, हमें क्या मिला, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो क्या हो गया, ट्रू हो गया ना, ट्रू। ठीक, यानी 3 0 y एक्सिस, 3 0 को पूछा भाई y एक्सिस से आपकी तरफ है या दूसरी तरफ है, ये बोला सच मेरी तरफ है, यानी y एक्सिस के राइट में। अब एक और चीज में बताओ, ये सब कहानी आप पॉइंट सी की बात कर रहा हूं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मैं सीधी बात बताओ, ये कहानी ना लिख के मैं और तरीका पे अप्लाई सकते हैं। x 0 या उससे बड़ा, x इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, 0 या ग्रेटर देन 0, तो x पॉजिटिव कहां आता है, इस y एक्सिस के राइट में x हमेशा प्लस का होता है ना, तो आप सीधा बात कर सकते हैं, ये थर्ड इनइक्वलिटी ऐसे कह सकते हैं, x इज नॉन नेगेटिव या 0 या उससे बड़ा है, मतलब y एक्सिस के राइट में। तो ये सब हम कहानी लिखने वाला इतना ही कर सकते हैं, y के राइट में। बताओ, तीनों इन इक्वेशन की बात हो गई है। अब वापस देखते हैं कौन सा एरिया रंगीन होगा, इसके तो नीचे वाला डॉटेड लाइन के उधर वाला, y एक्सिस के राइट वाला, मतलब ये होगा कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, दिस ट्राइंगुलर पोर्शन विल बी शेडेड। ठीक है, यहां लिख दो, सो एवरी पॉइंट इन शेडेड पोर्शन इज द सॉल्यूशन सिस्टम, इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब ये होगा, टेक एनी पॉइंट हियर, एनी पॉइंट, सपोज ये पॉइंट मैं ले लूं 1, 2, 1 2, यहां पड़ता है इसमें ग्राफ पेपर 1 2, अगर आप लेंगे इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, ठीक है ना, 1 2, तो तीनों इन इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यानी छोटा वाला छोटा रहेगा, x1 रखा, 1 0 से बड़ा है, 1 2 x1 y2, तो 2 बड़ा है 1 से, 2 है, 1 + 2
9 से छोटा है तो सारा सच होगा। कुल मिला के ये आपकी क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब हेंस फोर्थ यानी इसके बाद x 0 या उससे बड़ा है, y 0 से बड़ा है, मतलब ये हो गया x प्लस का y के राइट में, y प्लस का x के ऊपर। ठीक है, बताए वापस ये चीज ध्यान रखना, x कोई प्लस का है तो y एक्सिस इधर वाला एरिया होगा, y प्लस का है तो x के ऊपर वाला होगा। y ऊपर प्लस का होता है, x राइट में प्लस का होता है। कभी कभी x भी प्लस का, y भी प्लस का, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। ठीक है ना, मतलब यू विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ भाई बच्चों, x इज पॉजिटिव, y इज ऑल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव करना ठीक नहीं है, नॉन नेगेटिव, बिकॉज जीरो भी शामिल है ना, x इज नॉन नेगेटिव, y इज नॉन नेगेटिव, दैट मींस यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कराने लायक है आपको। क्वेश्चन आप पढ़ना 9, 10, 11 वगैरह वगैरह, इजी है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, पढ़ाने लायक चीजें पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप भी मत करना है होमवर्क में मुझे। ठीक है ना, अपना टाइम, कीमती टाइम इनमें जाया मत करना। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, हाउ टू शेड द रिक्वायर्ड रीजन। ओके, अब x माइनस 2y लेस देन इक्वल 3, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल 12, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 1। सबसे पहला x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3। Draw graph of x minus 2y equal to 3, which will be dark lines. This is a slack inequality. अब पॉइंट क्या होगा देखो, मैंने छोड़ दिया कुछ कुछ चीजें एडिट करके। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं एक काम करता हूं, पहले इसको 0 नहीं लूंगा। ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट फ्रैक्शन में तो दिक्कत आएगा आपके लिए। पहले y 0 रख दो तो x का 3 आएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे कुछ कहानी करूंगा। ठीक है, थोड़ा इसको मैं ठीक करता हूं, x माइनस 3 बराबर, इसको ठीक करते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 2y। ठीक है ना, ओके, x इक्वल टू क्या बनेगा 2y बाई 3। तो x में कोई 3 का मल्टीपल ले लूं तो मुझे मजा आ जाएगा। x में 3 का मल्टी, x में 6 लेता हूं, x 6 लूं तो भी नहीं चलेगा। इफ आई टेक x माइनस 6, माइनस 3 ले लूं, x में 3 का मल्टीपल ले लूं तो x 3 का मल्टीपल लिया तो y कितना आया। ठीक है, ओके, y इक्वल टू, मैं वापस करते हैं इसको, x माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू y आया। ठीक है ना, तो x में से 3 माइनस करो तो इवन नंबर बचना चाहिए, तो मैं 6 ले लूं x का, 6 माइनस 3 बाई 2 तो वो भी चलेगा नहीं, ऊपर इवन आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लेना चाहिए, कितना होना चाहिए, 10 माइनस x में लेता हूं अगर 5, x इक्वल 5 ले लूं तो 5 माइनस 3, y इक्वल 1 आ रहा है, x इक्वल 5 लिया तो y इक्वल 1 आ रहा है। x में अगर ले लूं 8, x में 8 ले लूं तो थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, 8 माइनस 3 नहीं चला, x 7 माइनस 3 बटे x 7 ले लूं तो y कितना आ रहा है 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 बाई 2 यानी 4 बाई 2, y 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू 2 आएगा। फिर से चेक कर लो, x में 7 ले लिया, y 2 तो सेटिस्फाई हो रहा है, 7 माइनस 4 इक्वल, सही करेक्ट है, 7 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 3 हो रहा है, 7 माइनस 4 करेक्ट है। x इक्वल टू 7, y इक्वल टू, तो टू अवॉइड फ्रैक्शनल वैल्यूज हम ऐसा लेते हैं, अदरवाइज x 0 तो y कर दो, y 0 तो x, क्योंकि y अगर 0 लिया तो x का 3 आ रहा है, x 0 लिया तो y 3/2 आ रहा है, वो भी 3/2 भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, सो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट्स आर 7, 2 एंड 3, 0, 7, 2 एंड 3, 0 हो गया। ठीक है, ओके, ज्यादा बड़ा पॉइंट भी वैल्यू मत लेना, क्योंकि x की ज्यादा बड़ी वैल्यू लेगा आपको, ये 10, 15 ले लिया, अगर 15, 16 तो आप x एक्सिस को लंबा खींचना पड़ेगा। सो पुटिंग 0, 0, अभी इसका पहले ग्राफ बनाओ, 7, 2, x 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां पे 7, और y का तो 3 है ना, ज्यादा ज्यादा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 लिख दो, 6, 7 वगैरह देखते हैं। तो दिस इज 7 एंड 2 कितना आएगा, 7, 2 समवेयर हियर, ये 7, 2 आ गया, और
x का 7, y का 2, x का 3, तो y का 0 आएगा। 1 2 3 यहां पे आएगा। सो द ग्राफ विल बी समवॉट लाइक दिस, यहां से चलेगा, ऐसे चलेगा, दिस इज 3 0, ठीक है, ये वाला ऐसा ग्राफ आएगा। अब x की कोई y की नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते थे, y को दूसरा भी लेते तो भी चल जाता, ठीक है ना। y इक्वल टू आप कुछ और लेते, y इक्वल टू -2 लेते, तो x का वैल्यू जितना भी है, y इक्वल टू -2 यानी x, तो भी आपका आता x इक्वल टू कितना आता, -2 ये 4 हो जाता, तो x का वैल्यू 3 - 4, x का वैल्यू -1 आ जाता, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख दो, इक्वल x - 2y इक्वल 3, दिस विल बी रिटन समवेयर, इधर लिखते हैं x - 2y इक्वल टू 3 की ग्राफ है, लाइन है। अब सेकंड इन इक्वेशन को कंसीडर करते हैं 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें तो सिंपल है, अच्छा पुट किया, सॉरी पुट कर दो, इसमें पहले पुट करो इसको, x - 2y लेस देन इक्वल टू 3, अब 0 0 पुट कर दिया है, तो 0 + 0 लेस देन 3, ये तो ट्रू हो गया, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो इस लाइन के ओरिजिन इधर है, ओरिजिन इज हियर, इस लाइन के, इस लाइन से ओरिजिन की साइड वाला एरिया ट्रू है, तो ओरिजिन की साइड वाला, तो यानी इस लाइन के ऊपर वाला एरिया कोई होगा। पहले इन इक्वेशन का काम खत्म हो गया, ग्राफ बना दिया, शेडेड कौन सा इलाका शेड होगा, तीर लगा दिया हमने। सेकंड में ये हो गया, डो ग्राफ ऑफ 3x + 4y = 12, ए डार्क लाइन। अब x 0 हो तो y 3 आ रहा है, x 0 तो y 3 आ रहा है, y 0 तो x का सीधा 4 आ रहा है, ये तो बड़े अच्छे हो गए, 0 3 एंड 4 0, ठीक है। x 0 तो y 3, तो 0 3 किधर है, 1 2 3, दिस इज 0 3, द पॉइंट इज 0 3 हियर, 0 3 ये पड़ा यहां पे, एंड 4 0, ये 3 0 यहां था, तो 1 2 3 4 सब, दिस इज 4 0, समझ में आई कहानी, ये 4 0 बच्चों यहां पे, ओह नो, आपके पास 0 3 4 0 मैं लिख दूं यहां पे 4 0, और ये 3x + 4y = 12 की लाइन है, इसका काम हो गया। अच्छा अभी ट्रू फॉल्स देखते हैं, पुटिंग 0 0 इन दिस वन, तो 0 + 0 > 12, ये तो फॉल्स हो गया, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, यानी इस लाइन से ओरिजिन की तरफ वाला एरिया नहीं होगा, इस लाइन से ओरिजिन से बियॉन्ड एरिया, द एरिया विच इज अवे फ्रॉम या अदर साइड ऑफ द ओरिजिन विल बी शेडेड। तो इस लाइन के पहली वाली लाइन के उधर वाला, ऊपर वाला, और ये वाली लाइन के भी ऊपर वाला एरिया होगा। अब तक इतना पता चला। उसके बाद ये थर्ड इन इक्वेशन बोलती है x इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव है मतलब y के राइट में ही होगा, y इसको मैंने यहां लिखा नहीं है, अब y एक्सिस के राइट में थोड़ा निशान लगा दो, मतलब अब तक ये वाला, यानी ये अभी ऊपर वाला जाएगा। वो फोर्थ इन इक्वेशन क्या बोलती है, डो ग्राफ ऑफ y = 1, अब y = 1 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस 1 यूनिट अवे फ्रॉम x एक्सिस, तो y = 1 0 1, तो ये तो ऊपर आएगा, y = 1 इधर आएगा, ओके ये वाला y = 1 का लाइन है, दिस इज y = काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ये भी डार्क लाइन, ठीक है ना, y = 1 यहां लिख दो, डार्क लाइन, काली काली लाइन, गहरी लाइन, पुटिंग 0 0 इन y greater than or equal to 1, इन y greater than, देखो या तो बड़ा है या इक्वल टू भी सच होगा। अब ये क्या है, सॉरी 0 greater than 1, वो ये होगा फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इस लाइन के लिए ओरिजिन को पूछा, फॉल्स यानी ओरिजिन के दूसरी तरफ वाला इलाका शेड होगा, यानी इस लाइन के ऊपर वाला। अब सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने शेड करना है, ये पहली लाइन के ऊपर वाला, सेकंड लाइन के ऊपर वाला, थर्ड लाइन के ऊपर वाला, और वाई एक्सिस के राइट में, यानी कौन सा एरिया रंग भरा जाएगा, ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। आप कैसे भी कर दो, टिम 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 कर दो, चाहे वैसा भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
दिस शेडेड पोर्शन विल बी आवर आंसर। काफी, अब इसके नीचे नहीं जाना, इस लाइन के नीचे नहीं जाना, ये वाला एरिया व्हाइट रहेगा, ठीक है। अच्छा खासा कर देना ये वाला ऐसा। अब यहां आप इधर कितने भी जा सकते हैं, इस एरिया यानी यहां से लेके यहां तक कितना भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है, डिजाइन बनाओ कुछ भी करो। सो बच्चों दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 12। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, काफी बिल्कुल सिंपल हो गया। अभी आपके लिए मैं सेम क्वेश्चन कर रहा हूं, सिमिलर क्वेश्चन सारे, कोई मतलब नहीं रह जाता है, बिना मतलब आपका कीमती वक्त जाया करना है। क्वेश्चन 15 करते हैं, द लास्ट क्वेश्चन। इसमें 5 इनइक्वलिटीज है, तो मैंने अगर लास्ट वाली को एक्स नॉन नेगेटिव वाई नॉन नेगेटिव उसको एक में डाल दिया, ठीक है। पहला x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, दूसरा x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, थर्ड इज x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, द फोर्थ इज x नॉन नेगेटिव y नॉन नेगेटिव। अब यहां पे पहली इन इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। ड्रॉ ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 10, इट विल बी डार्क लाइन। सीधा सीधा x 0 रखा तो y 5 आ गया, अगर y को 0 रखते तो x मेरा 10 आ रहा था, तो मुझे 10 की या जगह की कमी पड़ रही थी। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैंने x को 4 रखा है, x को 4 रखा है, तो y कितना आ गया, 10 माइनस 4 इधर 6 हो गया, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल 3 हो गया। तो द पॉइंट्स आर 0, 5 एंड 4, 3। अब मैं पहली वाली की बात, 0, 5 मैंने 1, 2, 3, 4, 5 इधर है, 0, 5 बाहर लगा दिया, और 4,3 1, 2, 3, 4 ये इधर ऊपर चले थे सीधा सीधा सीधा, और यहां से थर्ड वाला आ रहा, तो मेरे को यहां कुछ मिल रहा है, दिस आई एम गेटिंग हियर, इधर इधर 4, 3 है ना, वापस 1, 2, 3 यहां से चलूंगा, ये पॉइंट मुझे 4, 3 दिखा रहा, दिस इज 4, 3, समझ भाई कहानी, ये 4, 3 है। अब मैं इसको मैं ज्वाइन कर दूं, इफ आई ज्वाइन इट विद सम स्केल और सम फ्री एंड से ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ी यहां पे लाइन 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे आएंगे। टैली करना नहीं है, जाने दो आगे, यहां मेरा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, चले जाने दो, इसको भी ऊपर जाने दो, और यहां लिख देना आप ये कौन सी है, x प्लस 2y, यहां जगह कम है तो इधर लिख दो x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10, आप इधर लिख दो, बिकॉज फोर्थ इनइक्वेशन क्या बोलती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मत लिखो, बाहर कुछ लिख दो, ठीक है ना। जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग लिखना है जस्ट राइट आउटसाइड फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया, और दिस विल बी इक्वल टू 10। अच्छा, अब पुटिंग 0, 0, क्योंकि 0, 0 इस पर नहीं है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10, 0 प्लस 0 10 से छोटा होता है, जो कि सच है, मतलब इस लाइन के नीचे का एरिया, इस लाइन के नीचे का एरिया होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस थोड़ी आगे बढ़ा देना, एक्स एक्सिस को थोड़ा आगे खींच देना बच्चों, जाने देना इसको आगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये एक्स लिख देना यहाँ पे, इस लाइन के नीचे वाला एरिया शेड होगा, इस लाइन के नीचे वाला एरिया, क्योंकि 0, 0 को पूछा 2 निकला, तो 0, 0 के साइड वाला ओरिजिन की तरफ वाला एरिया प्लेन, एरिया या प्लेन रंगीन हो जाएगा। अब कंसीडर इन इक्वेशन नंबर 2, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल 1, पुट x इक्वल टू 0, y 1, मैं y को 0 रख दूं तो x 1 है, तो 0, 1, 1, 0 पॉइंट काफी नजदीक होते हैं, तो स्केल थोड़ी सी हिली तो आपका टेढ़, आपका काम बिगड़ जाएगा, इसलिए द पॉइंट शुड बी सफिशिएंटली अवे फ्रॉम ईच अदर। x 0, 1, तो y को मैंने x को 4 रखा, तो y का वैल्यू -3 आया, 4 माइनस, तो काफी दूर हो गया, तो पॉइंट्स आर 0, 1, 4, -3, समझ भाई, x 0, y 1, y का 0 रखते हैं x 1, तो पॉइंट 0, 1 एंड 1, 0 काफी नजदीक होता, 0, 1 ये होता, 1, 0 यहाँ होता, तो दिक्कत तो होती नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना देते आप, ठीक है। हाँ 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 ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहाँ गया 0, 1, 4, -3, बनाते हैं इसको 0, 1, x 0, y 1, ये वाला हो गया। अब x का 4, y का -3, x का 4, 1, 2, 3, 4 ये वाला हो गया, y -3 है, 1, 2, 3 इधर आएगा, x का 4, y -3 आएगा। व्हाट हैपेंड हियर, कौन सा लिया है, x का 4, y -3, जाने दो, ठीक है ना, x का 4, y -3,
तो 4 इधर हो गया, 1 2 3 4 और 3 नीचे आ जाओ, यहां पे कहीं आगे मिलन यहां होगा ना, लगभग यहां मिलेगा। 4 - 3 इधर होगा, दिस इज 4 -3 जाने दो। और वो कौन सा एक 0x0y1, यानी इनको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन दीज टू, इसको ज्वाइन कर दें, स्केल है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी कर दो आप, फिर आगे बढ़ा देंगे। आप कोई दूसरा पॉइंट भी लेते हैं तो आपका ग्राफ सही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन में लोचा होना नहीं चाहिए। ये लाइन ऑटोमेटिक आपको दिखती जाएगी, और थोड़ी ये ऊपर से, ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये थोड़ी ऐसे दूर जाएगी तो आगे आगे इधर ये लाइनें मिलने के चांसेस है। तो ये 0 1 हो गया, ये 4 -3 हो गया। अब पुटिंग 0 0 in x plus y greater than or equal to 1, 0 plus 0 greater than or equal to 1, that is false। तो फॉल्स है तो ओरिजिन क्या बोलता, मेरी तरफ नहीं आना, ओरिजिन इधर है इस लाइन के, तो फॉल्स हो गया। तो इस लाइन के ऊपर वाला, यानी इस लाइन के ओरिजिन से दूसरी साइड वाला एरिया शेड होगा। तो अभी तक ये हमारा कंक्लूजन है कि इस लाइन से नीचे और इस लाइन से ऊपर का एरिया शेड होगा। इसका काम हो गया, इसका हो गया। चलते हैं थर्ड इन इक्वेशन, x - 1 x - y लेस देन और इक्वल टू 0 यहां पे। अब ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x - y इक्वल टू 0, या थोड़ा इसको अंडरलाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। x - y इक्वल टू 0 बोलो या x इक्वल टू y बोलो, एक की बात है। x इक्वल टू 0, y का 0 आएगा, x 3 तो y भी 0, y 3 आएगा। अब एक चीज याद रखो बच्चों, जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म गायब होती है उसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से निकलता है। जिस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म गायब होती है उसका ग्राफ हमेशा एक ओरिजिन से निकलता है। लेट इट बी लीनियर, क्वाड्रेटिक, कुछ भी होगा, एक बार ओरिजिन को टच करेगा। तो ये 0 0 3 3 लाइन ये है, 0 0 इधर पड़ा, 3 3 में यहां है, तो 1 2 3 और 1 2 3 कुल मिला के यहां का आएगा। मैं बता रहा हूं इसका लाइन ऐसे हो गया, 0 0 ये पड़ा, 3 3 कहीं लिख दो, 2 2 लिख दो, 3 3 मुझे यहां लग रहा है, ठीक है, x3 तो y3, 3 3 समवेयर हियर, 1 2 3 इधर और इधर का 1 2 3, तो यहां मिलेगा 3 3 हो गया। यहां पे आप ओरिजिन यानी 0 0 मत रखना, बिकॉज ये खुद लाइन 0 0 से निकल रही है। तो इसको जाके थोड़ी पूछोगे तेरे इलाके में मेरे इलाके में, बिकॉज 0 0 खुद इसकी लाइन के ऊपर ही पड़ा ना, थोड़ा दाएं बाएं चल के किसी दूसरे से पूछो। तो पूछने में आप यहां पढ़ लो ना, इधर कोई भी पॉइंट ले लो, यू टेक 1 0 2 0 3 0 कोई ले लो, या उधर ले लो 0 1 0 2, तो 1 2 3 मैंने 3 0 ले आया, मैंने 3 0 को पूछा, 3 0 इज हियर, 3 0 इस लाइन के इधर है, तो 3 0 पुट किया, x3 y0, तो 3 - 0 3 - 0 greater than less than 0, no, 3 - 0 less than 0 is false। यानी 3 0 बोलता मेरे से दूर चला जा, यानी इस लाइन के इधर वाला, इस लाइन के इधर वाला, ठीक है। 3 लाइनें हो गई, ये लाइन बोलती मेरे से नीचे, ये लाइन बोलती मेरे से ऊपर, ये लाइन बोलती मेरे से उधर चला जाओ, लेफ्ट साइड में। चौथी है x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, देयरफॉर द रीजन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। विजिबल और नॉट पहले देखते, द रीजन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपको दिख रहा है, रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। फिर से बोलता हूं, लाल वाले डंडे से नीचे, इस लाल वाले डंडे से ऊपर, यानी दोनों डंडों के बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, कहीं और जाना नहीं, यानी इससे इधर, फिर इस लाइन से उधर, मतलब ये हुआ सीधा सीधा कौन सा इलाका होगा, दिस इलाका। अच्छे से कर दो, और किताब में अपना आंसर मैच भी करते ना। एक तरह से ये कुछ क्वाड्रिलेटरल नजर आएगा, ध्यान से देखें तो, बिकॉज को छोड़ दो आप, ये क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अब यहां नीचे लिख देना, ठीक है ना, द शेडेड पोर्शन, एवरी पॉइंट इन शेडेड पोर्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। फिर से बोलता हूं, जस्ट नोट कर लो, एवरी पॉइंट इन शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 6.3। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट भी जरूर करना बच्चों,
सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड नाइट। थोड़ा मुस्कुराइए।